नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र यस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता संबंधित प्रमुख पुरास्थलों की और उनसे संबंधित उनके उत्खननकर्ताओं की। वह पुरास्थल वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है और वहां से क्या कुछ प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनकी चर्चा आज के हम इस सेशन में करने वाले हैं। ये वीडियो दोस्तों आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, दोस्तों चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट या फिर दोस्तों अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करें दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा अंत तक देखिए और साथ में दोस्तों वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपको हिस्ट्री से संबंधित सभी प्रकार के कंटेंट लगातार आपकी तरफ पहुंचाते रहते हैं। चलते दोस्तों अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे हड़प्पा कालीन पुरास्थलों में मोहनजोदाड़ो की। अब आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहली बार 1921 में दयाराम साहनी की एक खोज की गई थी। दयाराम साहनी ने दोस्तों खोज किया था किस पुरास्थल का? हड़प्पा का। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा के बारे में सबसे पहली जानकारी जो है दोस्तों, वो खोज के रूप में दयाराम साहनी ने 1921 में दिया था, 1921 में दिया था। और यही कारण है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि जो पहला पुरास्थल दोस्तों खोजा गया था वो था आपका हड़प्पा। और इसी पुरास्थल के नाम पे सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ता है। हालांकि वर्तमान समय में हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे नामकरण आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप जानना चाहें तो सिंधु सभ्यता, क्योंकि इसके प्रमुख पुरास्थल जब प्रारंभ में प्राप्त होने लगे तो वो सिंधु घाटी किनारे प्राप्त होने लगे, इसलिए इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। वर्तमान समय में इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। कारण ये है कि वर्तमान समय में जिस प्रकार से पहले सिंधु घाटी किनारे पुरास्थल मिला करते थे, अब वही पुरास्थल अधिकांशतः सरस्वती नदी के तट पे मिलते हैं। यही कारण है कि इसे हम वर्तमान समय में सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। इसके अलावा यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में भी जानी जाती है, क्योंकि यहाँ से कांस्य के बने हुए, ब्रॉन्ज के बने हुए जो उपकरण है, जो आपके आभूषण है या फिर आपके अन्य जो आपके माध्यम है, उनसे बने हुए वस्तुओं के प्रमाण मिलते हैं। और यही इसका मेजर मेटल रहा। इस युग में सबसे अधिक जो प्रयोग किया जाने वाला धातु है वो ब्रॉन्ज है, कांसा है, इसलिए हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और यही काल, हड़प्पा सभ्यता का काल ही प्रथम नगरीय क्रांति का काल कहा जाता है। कारण यह है कि इस काल में सबसे पहली बार नगरों के उद्भव के प्रमाण जो है, नगरों का विकास, शहरों का विकास जो है यहाँ पर दिखाई देता है। इसी कारण जो है कि आपको इस शहर को या इस सभ्यता को हम नगरीय क्रांति, प्रथम नगरीय क्रांति का काल कहते हैं। दो नगरीय क्रांति हुई थी, फर्स्ट अर्बनाइजेशन पीरियड, सेकेंड अर्बनाइजेशन पीरियड, जिसको हम लोग फर्दर आगे जब कभी वीडियो बताएंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे। अब 1921 में खोजा गया सबसे पहला पुरास्थल हड़प्पा और 1922 में खोजा गया दूसरा पुरास्थल मोहनजोदाड़ो। और मोहनजोदाड़ो की खोज करता दोस्तों है आपके राखाल दास बनर्जी। और राखाल दास बनर्जी दोस्तों यहाँ पर उत्खनन तो किया ही गया, साथ में मार्टिमर व्हीलर ने भी दोस्तों यहाँ पर उत्खनन किया है। मार्टिमर व्हीलर दोस्तों ये वही हैं जिनके द्वारा भारतीय पुरातत्व में जो स्तरीकरण का सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत दोस्तों? स्तरीकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिग्राफी जो है दोस्तों, ये इन्हीं के द्वारा दिया गया। और साथ में दोस्तों भारत में जो वैज्ञानिक उत्खनन है, कौन सा दोस्तों? भारत के क्षेत्र में जो वैज्ञानिक उत्खनन है, वैज्ञानिक उत्खनन का भी सिद्धांत दोस्तों इन्हीं के द्वारा दिया गया था। साइंटिफिक एक्सकेवेशन का मेथड भारत में मार्टिमर व्हीलर की ही देन मानी जाती है। और मोहनजोदाड़ो की दोस्तों जो खोज है या उत्खनन वर्ष दोस्तों ये 1922 माना जाता है। और दोस्तों वर्तमान समय में मोहनजोदाड़ो दोस्तों जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, उसी सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित यह मोहनजोदाड़ो पूरा प्रमुख स्थल है। और यह पूरा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस मोहनजोदाड़ो से ऐसे ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए हैं जो कि आपको बिल्कुल याद रखनी है और आपके लिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे में पुरोहित का आवास यहाँ से मिला है, महाविद्यालय मिला है, विशाल स्नानागार जिसे हम द ग्रेट बाथ कहते हैं, 16 मकानों के जो बैरक का प्रमाण है वो यहाँ से प्राप्त है। कांसे की बनी हुई जो मूर्ति है, जो महिला की जो मूर्ति है
जो नर्तकी की मूर्ति जिसे हम कहते हैं कभी कभी, तो जो महिला की जो कांस्य की बनी हुई मूर्ति, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की मूर्ति है वो किसकी बनी हुई है, तो वो कांस्य की बनी हुई है। इसके अलावा पुजारी की जो मूर्ति है, दाढ़ी के पुरोहित वाले जो पुजारी की मूर्ति है, वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। चमकते हुए बंदर का चित्र यहाँ से प्राप्त हुआ है, और एक श्रृंगी वाले पशुओं की जो मुद्राएं हैं उनके भी जो प्रमाण हैं यहाँ से देखने को मिलते हैं। एक श्रृंगी पशुओं को सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु की संज्ञा दी जाती है। ये एक होली एनिमल के रूप में इन्हें पूजा जाता था, जिसके प्रमाण को सिंधु घाटी सभ्यता के कई सारे पुरास्थलों से देखने को मिलता। दूसरा पुरास्थल दोस्तों आपका हड़प्पा, और हड़प्पा के दोस्तों खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है दयाराम साहनी को। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर उत्खनन कार्य किया MS वत्स अर्थात माधव स्वरूप वत्स के द्वारा, और उसके पश्चात दोस्तों व्हीलर के द्वारा यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया गया। अब एक बात मैं बता दूं, चाहे मोहिंजोदाड़ो की बात करें चाहे हड़प्पा की बात करें, दोनों दोस्तों उस समय के जो तत्कालीन ASI के निदेशक थे दोस्तों, वो थे सर जॉन मार्शल। जी हाँ दोस्तों, सर जॉन मार्शल जो ASI है जिसके द्वारा पूरे भारत में उत्खनन का कार्य किया जाता है, जिसे हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, ये उसके उस समय क्या थे, तत्कालीन समय के अध्यक्ष थे, या फिर आप कह लें डायरेक्टर जनरल या फिर महानिदेशक कह लें, ये थे। और इन्हीं की अध्यक्षता में, इन्हीं की देखरेख में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को और दयाराम साहनी ने हड़प्पा के उत्खनन को शुरू किया था। हड़प्पा का यह उत्खनन सबसे पहली बार 1921 में हुआ, और हड़प्पा का यह पूरा स्थल जो है आपके पाकिस्तान का जो पश्चिमी पंजाब वाला इलाका है उसके साहिवाल जिले में स्थित है। कहां पर? पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब का जो इलाका है वहां के साहिवाल जिले में हड़प्पा पूरा स्थल स्थित है, और यह पूरा स्थल आपके रावी नदी के तट पर स्थित है। और इस पूरा स्थल से हमें यदि साक्ष्यों की बात करते हैं तो कांसे की बनी हुई गाड़ी के प्रमाण पता चलते हैं। अन्न भंडार वाला पारदर्शी वस्त्र पहने एक मूर्ति की प्राप्ति हुई थी जो कि गरुण के दोस्तों है, गरुण चित्रित मुद्रा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कांस का बना हुआ दर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कांस का बना दर्पण कहां से प्राप्त हुआ है। शंख का बैल यहां से प्राप्त हुआ है। मछुआरे के चित्र के जो प्रमाण है यहां से देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहां से कई बार आपके एग्जाम में आया है, जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये आपकी रावी नदी के तट पर स्थित महत्वपूर्ण पुरास्थल है। इसके पश्चात दोस्तों आता है चनहुद्रो पुरास्थल। चनहुद्रो पुरास्थल का दोस्तों खोज किया था, आपके उत्खनन किया था गोपाल मजुमदार के द्वारा दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों अर्नेस्ट मैके ने भी दोस्तों यहाँ पर कार्य किया है, और यह पुरास्थल 1931 में उत्खनित किया गया। और यह पुरास्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह वही सिंध प्रांत दोस्तों जहां पर मोहनजोदाड़ो प्राप्त हुआ था। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को संयुक्त रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी किसके द्वारा कहा गया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा गया था स्टुअर्ट पिगट के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? जो स्टुअर्ट पिगट है दोस्तों, स्टुअर्ट पिगट ने इन दोनों पुरास्थलों को क्या कहा था? जुड़वा राजधानी कहकर संबोधित किया था। ठीक है दोस्तों, बात कर रहे हैं हम चनहुद्रो। चनहुद्रो दोस्तों जो पुरास्थल है वो किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? तो ये जाना जाता है आपके मनकों के निर्माण के कारखानों के लिए। मनकों के कारखाने के लिए जो है दोस्तों यह चनहुद्रो जाना जाता है दोस्तों। और यह पुरास्थल सिंध पाकिस्तान में स्थित है, और यह पुरास्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कई बार आपके एग्जाम में आया है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के जो साक्ष्य दोस्तों आपके इसी चनहुद्रो से प्राप्त है। इसके अलावा मनके बनाने का कारखाना, प्लीज इसको आप लोग सर्कल कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, यहाँ से प्राप्त है। लिपस्टिक के जो प्रमाण दोस्तों, बहुत कॉस्मेटिक्स के जो प्रमाण है ये चनहुद्रो से प्राप्त है। इसके अलावा कांसे की बनी हुई गाड़ी, वक्त्रकार ईट, काजल, पाउडर। देखिए अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर आप इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सौंदर्य साधन या फिर कॉस्मेटिक्स के सामान जो हैं यह कहां से प्राप्त हुए दोस्तों? तो यह आपका चनहुद्रो से ही कॉस्मेटिक्स के जो प्रमाण है वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों का अंकन वाली जो मुद्रा है वो भी दोस्तों यहाँ से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर उत्खनन NG मजुमदार
अर्नेस्ट मैके द्वारा किया गया। यह पूरा स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और सिंधु नदी के तट पर स्थित यह महत्वपूर्ण पूरा स्थल है। इसके पश्चात दोस्तों आता है आपका लोथल। लोथल दोस्तों आप सभी जानते हैं प्रसिद्ध किस लिए है दोस्तों, तो यह प्रसिद्ध है अपने बंदरगाह के लिए, अपने डॉकयार्ड के लिए। और दोस्तों इसका जो उत्खनन करता है दोस्तों वो माना जाता है SR राव को, जिन्हें दोस्तों हम लोग रंगनाथ राव के रूप में जानते हैं। दोस्तों जो SR राव हैं इन्होंने 1957 में इस पुरास्थल का उत्खनन किया। और दोस्तों यह पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है और यह पुरास्थल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जिस प्रकार आपको हड़प्पा का क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे दोस्तों ये भोगवा नदी का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और यहां से दोस्तों हमें वृत्ताकार और चौकोर वेदिक आकार में अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण हमें दोस्तों कालीबंगा से भी मिले हैं और यहां से भी दोस्तों अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले। इसके अलावा चावल के साक्ष्य तो आप जानते हैं फेमस है ही। इसके अलावा बाजरे पर दो मुहे राक्षस का अंकन देखने को मिलता है। फारस की खाड़ी की मुहर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। इसके अलावा घोड़े की मृण मूर्ति प्रमाण, घोड़े का जो टेराकोटा है वो यहाँ से प्राप्त है। गोदीवाड़ा जिसे हम डॉकयार्ड कहते हैं वो यहाँ से प्राप्त है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से 3 कपल बरियल्स के अर्थात 3 युग्मित समाधान जो है दोस्तों यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता है। इसके अलावा दोस्तों पूर्ण हाथी का दांत मिला है और चालाक लोमड़ी का जो चिन्ह है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट दोस्तों आपको लोथल में देखने को मिले हैं। तो आपको गोदीवाड़ा ध्यान रखना है, फारस की खाड़ी की मुद्रा को ध्यान रखना है और 3 युग में जो समाधि जो प्रमाण मिले हैं वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें यदि हम कालीबंगा की, दोस्तों कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ियों का प्रदेश। क्या होता है मतलब दोस्तों, काली चूड़ियों का प्रदेश। वहीं पर दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया, जो मोहिंजोदाड़ो है दोस्तों उसका मतलब होता है मृतकों का टीला। इसका मतलब क्या होता है, माउंट्स ऑफ डेड, मृतकों का टीला कहते हैं दोस्तों। कालीबंगा को हम लोग काली चूड़ियों प्रदेश कहते हैं दोस्तों। और इसके उत्खननकर्ता के रूप में दोस्तों ए घोष अर्थात अमलानंद घोष और बीबी लाल दोस्तों इसको लोग ब्रिजवासी लाल के रूप में जानते हैं, इनके द्वारा उत्खनन किया गया दोस्तों। अमलानंद घोष दोस्तों 1953 में इसका एक्सकवेशन किया और बीबी लाल ने दोस्तों इसका 1960 में एक्सकवेशन किया। और यह पुरास्थल दोस्तों आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह महत्वपूर्ण पुरास्थल है। और यह नदी घग्गर नदी के तट पर, जिसे दोस्तों हम लोग एक प्रकार से सरस्वती नदी भी कहा जाता है, तो उसी तट पर स्थित महत्वपूर्ण पुरास्थल है। और यहाँ से दोस्तों हमें जूते हुए खेत के प्रमाण पता चलते हैं। अब एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत के प्रमाण 2 पुरास्थलों से प्राप्त हैं। एक तो आपके कालीबंगा से तो प्राप्त है ही, दूसरा पुरास्थल दोस्तों आपका सोरथुगई, सोरथुगई से भी दोस्तों जूते हुए खेत के प्रमाण पता चलते हैं। और यह पुरास्थल दोस्तों आपका अफगानिस्तान में स्थित है। कहां पर दोस्तों, अफगानिस्तान में दोस्तों जो आपका सोरथुगई पुरास्थल है वह स्थित है और वहां से भी जूते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों कालीबंगा से लकड़ी की बनी हुई नाली के प्रमाण पता चले हैं, बेलनाकार जो की आकृति में वो भी पता चले हैं। भूकंप के साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले हैं, यहीं से मिले हैं। अग्नि हवन कुंड, फायर पिट्स के जो प्रमाण दोस्तों, फायर अल्टर्स जो प्रमाण है वो यहाँ से मिले हैं। अलंकृत ईंटों, डेकोरेटेड ब्रिक्स के जो प्रमाण दोस्तों ये यहाँ से मिले हैं। और चूड़ियों के एक साथ 2 चूड़ियों के प्रमाण तो मिले हैं और साथ में एक साथ 2 फसल बोने के साक्ष्य। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ से चना प्लस सरसों के एक साथ बोए जाने के जो प्रमाण दोस्तों वह कालीबंगा से हमें देखने को मिलते हैं, जो कि दोस्तों जूते हुए खेत में इनके बीजों के जो प्रमाण है वहां से देखने को मिले हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगला है दोस्तों आपका बड़ावली। बड़ावली दोस्तों RS विष्ट के द्वारा जो है दोस्तों, रविंद्र सिंह विष्ट के द्वारा दोस्तों इसको एक्सकेवेट किया गया। कब किया गया दोस्तों, तो यह किया गया 1973 में दोस्तों। बड़ावली जाना जाता है अपने हल के नमूने के लिए। जी दोस्तों, यहाँ से मिट्टी का हल का नमूना मिला था और यह पूरा स्थल हरियाणा के हिसार में स्थित है दोस्तों। और यह पूरा स्थल सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से दोस्तों जौ के प्रमाण मिले हैं, मिट्टी का बना हुआ हल एक खिलौने के रूप में दोस्तों यहाँ से प्राप्त हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, यहाँ पर सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य मिले हैं। इन चीजों को आपको एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते रहे। तो चाहे मिट्टी के खिलौना के रूप में हल की बात की जाए, जौ की बात की जाए या फिर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य की बात की जाए, ये सभी दोस्तों आपके बड़ावली से मिले हैं। वहीं पर दोस्तों रंगपुर की बात करते दोस्तों, तो लोथल और रंगपुर दोस्तों यदि हम बात करें तो चावल के साक्ष्य के लिए जाना जाता है दोस्तों। और यह पूरा स्थल
MS वत्स अर्थात दोस्तों माधो स्वरूप वत्स के द्वारा जो दोस्तों यह उत्खनन किया गया, वो भी कब दोस्तों, तो 1931 में। और यह पूरा स्थल आपके अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, और यह पूरा स्थल मादर नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से दोस्तों 3 संस्कृतियों के जो अवशेष हैं वह देखने को मिले हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ से नालियों के प्रमाण मिले हैं, कच्ची ईंट की जो दुर्ग है दोस्तों उसके प्रमाण मिले हैं, धान की भूसी के प्रमाण मिले, और ज्वार बाजरा भी जो दोस्तों देखने को मिला है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं रोपण की। देखिए दोस्तों, जब भी रोपण आए तो आपको एक चीज ध्यान रखना कि जैसे आपने नवपाषाण काल में मालिक के साथ उसके कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण देखा था, वो भी कहां पे, बुर्ज होम से, ठीक उसी प्रकार दोस्तों जब सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ दोस्तों, तो यह रोपण जहां से इस प्रकार के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और यह पुरास्थल दोस्तों आपके वाईडी शर्मा, यज्ञ दत्त शर्मा के द्वारा 1955 में 1955 में रूपनगर पंजाब में दोस्तों इस पुरास्थल को उत्खनित किया गया। और यह पुरास्थल सतलज नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साथ साथ यहाँ से तांबे की जो कुल्हाड़ी है उसके भी प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगला पुरास्थल है आपका कोट दीजी। कोट दीजी जो पुरास्थल दोस्तों वो आपका उत्खनित किया गया F.A. अहमद खान के द्वारा दोस्तों, F.A. अहमद खान। और दोस्तों घुरे के द्वारा दोस्तों ये पुरास्थल उत्खनित किया गया। कब किया गया, तो 1935 में। और यह पुरास्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है दोस्तों, और यह पुरास्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, सामान्यतः जब आप सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों को देखते हैं तो वो 2 भागों में बटे होते हैं, सीटाडेल और आपका लोअर टाउन। तो यहाँ से दोस्तों समानतः जब भी कोई नगरों का निर्माण होता सिंधु घाटी सभ्यता में तो उनको किलेबंदी किया जाता था, उनका फोर्टिफिकेशन किया जाता था। लेकिन यहाँ से हमें किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और यहाँ के मकानों का जो निर्माण है वो कच्ची ईंटों से किया गया है, साथ में यहाँ से हमें चूल्हे के भी प्रमाण देखने को मिलते हैं। अगला है दोस्तों आपका सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर जो पुरास्थल है उसका दोस्तों पुरास्थल का उत्खनन किया गया था सर मार्क ऑरेल स्टाइन का दोस्तों। और यह पुरास्थल 1927 में उत्खनित किया गया था दोस्तों। और यह पुरास्थल आपके पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। और यह पुरास्थल दास नदी के तट पर स्थित है। जब भी सुतकांगे डोर को ध्यान रखें दोस्तों, तो सुतकांगे डोर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरास्थल है। अब एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, सबसे उत्तरी पुरास्थल दोस्तों आपका मांडा, सबसे दक्षिणी पुरास्थल है आपका दायमाबाद, सबसे पूर्वी पुरास्थल है आलमगीरपुर, और सबसे पश्चिमी पुरास्थल है सुतकांगे डोर। और इसी सुतकांगे डोर को 1927 में ऑरेल स्टाइन ने क्या किया था, खोज की थी। और इसका पुरास्थल स्थित कहां पर है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और यह पुरास्थल दास नदी तट पर स्थित है। यहाँ से दोस्तों हमें बंदरगाह के प्रमाण मिले। जिस प्रकार से दोस्तों आपके लोथल में बंदरगाह मिले हैं, ठीक उसी प्रकार सुतकांगे डोर से भी दोस्तों में बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। प्राकृतिक चट्टानों पर स्थित दोस्तों यह महत्वपूर्ण पुरास्थल है। और यह पुरास्थल दोस्तों मानव अस्थि से रखे हुए भरे हुए बर्तन की जो मानव अस्थि की राख है उससे भरे हुए बर्तन की जो प्रमाण है यहाँ से देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यह पुरास्थल हमें सिंधु घाटी सभ्यता में बेबीलोन के साथ व्यापार के साक्ष्य देने का भी प्रमाण हमें देता है। इसका दोस्तों अगला पुरास्थल आपका सुरकोतडा। आप जानते होंगे घोड़े के साक्ष्य के दोस्तों जो पुरास्थल आपको ध्यान में रखने हैं। तो जो घोड़े के अस्थि के जो प्रमाण है दोस्तों, घोड़े की हड्डी जो प्रमाण है वो सुरकोटदा से मिले। लेकिन क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए कि घोड़े के दांत के प्रमाण कहां से मिले दोस्तों, तो वो मिले आपके राणा घुंडई से। और दोस्तों इस सुरकोटदा के दोस्तों जेपी जोशी, इनका शॉर्ट फॉर्म दोस्तों जेपी जोशी है। जगपत जोशी का दोस्तों इसको क्या किया गया था, उत्खनित किया गया था। कब किया गया था, 1964 में। और यह पुरास्थल गुजरात के कच्छ प्रांत में स्थित है। और यह पुरास्थल दोस्तों सरस्वती नदी के तट पर स्थित महत्वपूर्ण पुरास्थल है। यहाँ से दोस्तों हमको घोड़े की हड्डी के प्रमाण मिले हैं। कलश समाधान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और तराजू का जो पलड़ा है दोस्तों वो भी यहाँ से देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अगला है आपका सुतका कोह। सुतका कोह जो पुरास्थल दोस्तों वो जॉर्ज डेल्स के द्वारा दोस्तों इसको 1962 में, जो कि बलूचिस्तान के पेरिन नामक स्थान पर स्थित यह पुरास्थल है। और यह पुरास्थल दोस्तों आपका सादिकौर नामक जो आपका नदी है उसके तट पर स्थित है। और यहाँ दोस्तों हमको 2 टीले के साथ साथ यहाँ से बर्तनों के मृदभांड भी जो दोस्तों मिट्टी के बने जो मृदभांड है वो भी यहाँ से देखने को मिले हैं। इसके पश्चात दोस्तों आता है आपका मांडा। मांडा दोस्तों आपके सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरास्थल है। और यह पुरास्थल दोस्तों आपके
कश्मीर में स्थित है और यह पूरा स्थल आपके चिनाब नदी के तट पर स्थित है। और यह पूरा स्थल दोस्तों 1982 में जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी में स्थित जगपत जोशी द्वारा उसको उत्खनन किया गया। यहाँ दोस्तों में चर्ट से बने हुए ब्लेड के प्रमाण मिले हैं, हड्डी के बने हुए एरोहेड बाणाक के प्रमाण मिले हैं और कुछ मुहरों के भी जो प्रमाण है दोस्तों देखने को मिले हैं। इसके पश्चात दोस्तों आता है आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की दोस्तों सबसे पहली बार 1969 में, जो कि हिसार हरियाणा में स्थित दोस्तों पुरा स्थल है, इसको सूरज भान द्वारा एक्सकेवेट किया गया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि राखीगढ़ी जो पुरा स्थल ये कहाँ पर स्थित है ये तो पूछा जाता है, लेकिन ये भी पूछा जाता है कि वर्तमान समय में राखीगढ़ी पर कौन कार्य कर रहे हैं, कौन से आर्कियोलॉजी दोस्तों। तो डेक्कन कॉलेज के प्रोफेसर है प्रोफेसर बसंत सिंधे। प्रोफेसर बसंत सिंधे का दोस्तों राखीगढ़ी पर यहाँ इस समय में कार्य किया जा रहा है। जो आप आर्यन थ्योरी पढ़ते हैं कि आर्य भारत के बाहर से आए थे, इनके द्वारा इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने जो थ्योरी डीएनए प्राप्त की राखीगढ़ी से, उनका ये मानना है, उसके आधार पर ये कहते हैं कि आर्य भारत के नहीं बल्कि द्रविड़ के मूल निवासी हुआ करते थे। इनका कार्य इसी क्षेत्र में भी चला, अभी उत्खनन कार्य भी कर रहे हैं और इनको इस पुरास्थलों से ताम्रकर्ण हड़प्पा लिपियुक्त कई सारी जो मुद्राएं हैं वह देखने को मिलती हैं। इसके पश्चात दोस्तों आपका आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो पुरा स्थल है दोस्तों, यह सबसे पूर्वी स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है और यह पुरा स्थल दोस्तों आपके हिंडन नदी के तट पर स्थित है। हिंडन नदी के तट पर स्थित उत्तर प्रदेश के मेरठपुर जिले में स्थित है और यह पुरा स्थल वाईडी शर्मा द्वारा एक्सकेवेट किया गया। कब किया गया? 1958 में। और यह पुरा स्थल मेरठ के उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर स्थित, और यहाँ से हमें मृदभांडों पर बने हुए मार गिलहरी के चित्रकारी के जो प्रमाण है वह देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों आपके सामने बहुत सारे अन्य पुरास्थल, जैसे धौलावीरा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग अलग अलग बात करें, धौलावीरा एकमात्र ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता का नगर दोस्तों जो कि 3 भागों में विभाजित है। मैंने अभी बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरास्थल दोस्तों वो सामान्यतः 2 भाग में विभाजित होते थे, सिटाडेल और लोअर टाउन। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जो धौलावीरा दोस्तों, जिसे लेक सिटी के रूप में, झीलों का शहर भी कहा जाता है, वहां दोस्तों 3 नगर मिले हैं, लोअर टाउन, मिडिल टाउन और सिटाडेल। ठीक है। और यह पुरास्थल मनहर और मनसर नदियों के बीच में स्थित महत्वपूर्ण पुरास्थल है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने आज के सेशन में हड़प्पा कालीन पुरास्थलों में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा की। उम्मीद करते दोस्तों कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो हेल्पफुल होगी दोस्तों, जल्दी से एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपना प्यार दिखा दीजिए। मिलते दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।